दोस्तों अभी अभी एक ताज़ा अपडेट आया है भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ज़मीन सर्वे के लिए रैयतों में ऊहापोह की स्थिति, यानी रैयत बहुत परेशान है क्योंकि उनके पास कागज़ संबंधी समस्या है। कागज़ किसी के पास नहीं है, किसी के पास फॉर्म भरने की समस्या है। तरह तरह की समस्याएं सभी के साथ हैं और सटीक समय पर फॉर्म भी जमा नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। भूमि विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए बिहार सरकार की कथित नए सिरे से जमीन सर्वे की प्रक्रिया रैयत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सर्वे हेतु भरा हुआ प्रपत्र व भूमि पर दावा के विरुद्ध जरूरी कागजात कब तक जमा कर लिया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। मीडिया माध्यम से कभी अंतिम तिथि 15 सितंबर तो कभी अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई जा रही है। वैसे लोग परेशान हैं जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन का कोई कागजात ही नहीं है। ज़मीन पर उनका वाजिब हक व दखल कब्जा भी है, लेकिन उसका कागजात घर में नहीं है। वैसे लोग अब ज़मीन का दस्तावेज जुटाने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। कागजात हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बताया जाता है कि 73 साल बाद जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों के खतियान का रिकॉर्ड ही मिट गया है। उन लोगों का जमाबंदी डिटेल साइट पर है ही नहीं। वैसे लोगों की पागलों जैसी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि रैयत को किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे उनके पास अभी कागजात मौजूद नहीं हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है ताकि वे कागजात जुटा सके और उनको पेश कर सकें, जिसमें उन्हें बहुत समय लग रहा है। कार्यालयों में जल्दी उन्हें पेपर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और इसलिए फॉर्म जो है वो बहुत कम जमा हो रहा है। आइए देखते हैं एक और टॉपिक क्या दिया गया है। पुराना केवाला निकालने के लिए हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में भीड़ जुट रही है। लोगों को हाजीपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर के भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। दरअसल पहले वैशाली मुजफ्फरपुर जिला का ही अंग था। इसके कारण सन 1975 में पूर्व का केवाला और अन्य कागजात मुजफ्फरपुर स्थित अभिलेखागार में सुरक्षित है। जो कागजात जिला में नहीं मिल रहा है, उसके लिए लोगों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ रहा है। वहां से कागजात हासिल करने के लिए प्रयास में जुटे हैं रैयत। पातेपुर में 1.60 लाख से अधिक रैयत फॉर्म 100 भी जमा नहीं हुए, यानी बहुत ज़्यादा रैयत होने के बावजूद भी फॉर्म बहुत कम जमा हो रहा है क्योंकि सभी के पास कागजाती रूपी समस्या है। किसी के पास कागजात गल गया है तो फट गया है तो नहीं है। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण फॉर्म जमा में बहुत कमी आई है, या मान लीजिए कि बहुत कम ही फॉर्म जमा हुए हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नारायण सिंह के अनुसार जिले में सबसे बड़े 30 पंचायतों वाले पातेपुर प्रखंड अंचल में 143 राजस्व ग्राम है। 103 पर काम चल रहा है, 5 पर राजस्व ग्राम पातेपुर पंचायत के अंतर्गत है। 35 राजस्व मौजा अब तक साइट पर अपलोड नहीं है। सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि पातेपुर प्रखंड अंचल में रैयत की संख्या 1,60,000 से अधिक है। बताते चले कि करीब 1.25 लाख रैयत की भूमि सर्वे व उनका नया खतियान व जमाबंदी कायम होना है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुसार ऑफिशियली 30 तक फॉर्म जमा लिए जाएंगे। यह भी बताना जरूरी होगा कि 30 को ही डेडलाइन मान लिया जाए तो 20 दिन ही। इस तरह प्रतिदिन 8,000 लोगों को फॉर्म जमा करना होगा। एक दिन में 8,000 लोगों का फॉर्म जमा लेने के लिए विशेष सर्वे शिविर कार्यालयों में उतनी कार्यबल भी नहीं है। सर्वे प्रक्रिया स्थगित अथवा समय बढ़ाए जाने की मांग। पुराने कांग्रेसी नेता सुनील कुमार राय, पातेपुर के पूर्व राजद विधायक प्रेमा चौधरी, मोहम्मद राजा, रामश्रेष्ठ मिश्रा समेत दर्जनों नेता, समाज सेवी, किसानों ने कहा है कि सर्वे के नाम पर सरकार ने अराजकता, सामाजिक द्वेष की स्थिति पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में स्थिति भयावह होगी। राज्य सरकार सर्वे प्रक्रिया को स्थगित करे अथवा पूरे 1 साल का सरकार न केवल समय दे बल्कि रैयतों के जमीन कागजात संबंधी परेशानियों का आकलन कर
उसके निदान करें। पूरी तैयारी के बाद सर्वे का काम शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रैयत की परेशानी बहुत बढ़ी हुई है। वे लोग सोच रहे हैं कि किसी प्रकार समय जो है मिल जाए। 30 सितंबर तक आखिरी तारीख तय की गई है। अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो उन्हें भी सुविधा होगा सारे कागजातों को जमा करने के लिए। पहले से रैयतों के पास कागजात ना होने के कारण उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। आने वाला समय में आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।